हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार संभवदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अपना ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे छोटा भिन्न निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, तीन 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। तो ठीक है, दोनों पॉइंट पॉइंट से इसको देखेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 23/46 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 23 बचा, 23 टू जा। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, मैं ये 23/46 लिखा, नीचे में 3 जीरो लगाता, ऊपर में 3 जीरो लगाता, तीनों को कैंसिल करता तो सेम आएगा। कितना आता है, 1/2 ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए दूसरा करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो मैं 23/46 लिख दिया। और देखिए 46 है तो 2 जीरो ऊपर में लगेगा। और यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो ऊपर में 2 जीरो लगेगा और नीचे में कितना जीरो लगेगा, 3 जीरो लगेगा। सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 23 बन जा, 23 टू जा, और ये एक जीरो बचा है तो 1/20 आ गया। ठीक है, 1/20 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 23/46। ठीक, अब यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा ऊपर में, और यहाँ पे 3 डिजिट तो 3 जीरो। ठीक, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 23 बन जा, और ये टू जा, कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 1/200 हो गया। अब देखिए डी कैसे हो जाएगा, डी हो जाएगा 0.23। तो इसको मैं 23 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 46, और यहाँ पे एक जीरो पहले से है, और यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएगा, इसका पॉइंट लग जाएगा। तो 1 जा और ये 2 जा, अब कितना जीरो लग जाएगा, 3 जीरो, तो 1/2000। आप देख सकते हैं जिसके नीचे का नंबर सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ऊपर में सभी सेम है, कहने का मतलब न्यूमरेटर में सभी सेम है, डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटा बताना है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 2 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है। तो देखिए यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, और इसके बीच का डिफरेंस 2 है। तो तीनों नंबर बड़े होंगे। और देखिए 2/7 है, डिवाइड करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट कितना मिला है, 7 टू जा, 0.2 आ रहा है, यहाँ पे 0.2 आ रहा है। आप डिवाइड करके भी देखिए तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों में कौन सा, ये देखिए ये सबसे छोटा नंबर है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 टू जा 10 हो रहा है, और 7 3 जा 21 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 5, देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये सबसे छोटा नंबर है तीनों में। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर जाके देखेंगे तो उसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तीनों में जब सेम नंबर का डिफरेंस रहेगा तो क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वो सबसे छोटा है, और जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, देखिए 7/9 बड़ा है तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा इन तीनों में। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर का इससे कंपेयर करके देखते हैं, हमको सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है ना, तो कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए 3/5 लिखा है, और यहाँ पे 2/7 लिखा है, तो 5 टू जा 10 हो रहा है, और 7 3 जा 21 हो रहा है। तो 21 बड़ा है, मतलब ये नंबर बड़ा है, छोटा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी छोटा हो जाएगा। अब देखिए थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या हो रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है बताना है, सबसे बड़ा बताना है। तो देखिए चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं, सिंपल सिंपल डिवाइड करके देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 7/10, मतलब इसको 0.7 लिख सकता हूँ। इसको इसको क्या कर सकता हूँ, मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा, मतलब पॉइंट लगेगा, देखिए छोटा नंबर है, पॉइंट लगेगा तो 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट लगेगा, उसके बाद 8 3 जा 24 होता है, 3 जा हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 11 11 4 जा 50 हो जाएगा ना, ये 50 हो जाएगा। तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट, और कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44 होता है। 11 4 जा 44 हो गया। अब कितना बचा, 6 बचा, तो 11 5 जा हो गया। हमको क्या निकाला, सबसे बड़ा नंबर। तो देखिए इसमें इसलिए पता चल जा रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, आपको ऐसे डिवाइड करके देखना है।
तो पता चल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमको इससे करने का जरूरत ही नहीं था, आपका 0.7 आ रहा है, देखिए यहाँ पे यहाँ बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ से 2/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.66 आता है, 0.66 आता है। इसको सॉल्व करेंगे 5/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 0.6 आता है, 0.6 आता है। इसको डिवाइड करके देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, एक पॉइंट लगेगा और कितने बार जाएगा, 7 बार, 7 बार जाएगा। फिर 63 हो गया, तो 63 से 70 से 63 माइनस किए, फिर कितना आया, यहाँ से आ गया 7, तो फिर 0, तो 7 बार जाएगा फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे करके देखिए, आपको सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार करने का जरूरत है, देखिए इन तीनों में कौन सा है छोटा नंबर, ये है। अब देखिए ये वाले से डिवाइड करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 और 13 8 जा बार जाएगा, ये पॉइंट लगाएंगे और 8 जा बार जाएगा, तो ये देखिए तो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा भी ने पूछा है आपसे, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। ठीक है, क्या क्या दिया है, 0.003 दिया है, 0.0004 दिया है, -0.005 दिया है और -0.007 दिया है। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, चारों में सबसे छोटा नंबर है आपका जो माइनस में होगा। देखिए माइनस में कौन सा बड़ा नंबर है, माइनस में ये बड़ा नंबर है, तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, जो उससे बड़ा होगा, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और चौथे नंबर पे ये सबसे बड़ा नंबर है। देखिए यहाँ पे कैसे पता चला, दोनों में यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो ये वाला छोटा नंबर है और ये वाला बड़ा नंबर है। तो आपका देखिए कौन से सीक्वेंस आएगा, ये देखिए ए और बी में तो सी और दोनों सेम है, और यहाँ पे देखिए ये आएगा पहले, ये वाला नंबर आएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्न भिन्न में से कौन सा अधिकतम है, कौन सा अधिकतम ये बताना है। ठीक, तो देखिए मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। अब देखिए 1/8 है, 1/8 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.125। कैसे आया, चलिए इसको डिवाइड करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 8 तो कितने बार जाएगा, 0 जा बार जाएगा, और ये 1 यहाँ पे पॉइंट लगाया 0, तो 8 बन जा 8 हो जाएगा, कितना बचा 2 बचा, तो इसको 0 लगा देंगे, 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, 4 बचा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो 8 5 जा, ठीक है 40 हो गया। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा इसका 0.125 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड नहीं करने का जरूरत है, क्यों, नीचे भी 0 लगा है, तो 0.3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करें, 2 है यहाँ पे, तो 2 से घटाएंगे तो ये 10 हो गया, और ये 2 2 जा मतलब 0.2 आ गया। देखिए 0 आ गया, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे 1/6 है, 1/6 को डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है 1/6। ठीक, 1/6 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 आ गया, और कितना बचा 6 बचा, तो 6 से डिवाइड किए तो 10 से, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 0 जा, और पॉइंट लगाया ये 10 हो गया, तो 6 1 जा 6 4 बचा, तो ये 40 हो गया। 6 कितने बार जाएगा, 6 6 बार जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो कितना आ गया 0.16 आ गया। अब इसको देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/10, तो यहाँ पे 0.1 बचा। अब देखिए इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, ये 0.3 सबसे बड़ा है, 0.3 सबसे बड़ा है, मतलब 3/10 आना चाहिए आंसर। सबसे बड़ा कौन सा है 3/10, तो देखिए ऑप्शन में दे दिया, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं क्या किया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, मैं डिवाइड करके देखा हूँ बस सिंपल। ठीक, डिवाइड करके देखना है आपको। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला, 3/10 मिला, तो ये 3/10 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8/13, 4/7, 6/11 और 10/17 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न पता करना है आपको, सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंपेयर करके।
8/13 है, 8/13 को डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, तो 13 6 78 होता है, 0.6 आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद देखिए 78 हो गया, 70 80 में 78 माइनस के 2 बचा तो 20 हो जाएगा, तो 1 बार जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा 4/7, 4/7 है तो कितने बार जाएगा 7 5 0.5, ठीक 0.5 बार। और उसके बाद देखिए 7 5 कितना हुआ 35 हो गया, 5 फिर बचा तो 7 7 बार जाएगा, 0.57 आ रहा है। उसके बाद चलिए देखते हैं सी, देखते हैं 6/11 है, डिवाइड करके देखिए तो 11 5 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 55 तो 50 बचा, ठीक है 50 बचा तो कितने बार जाएगा, 50 बचा तो 11 4 बार जाएगा 44, अब 6 बचा फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन 2 डिजिट रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10/17 है तो कितने बार जाएगा, 17 5 85 होता है, 17 5 85 होता है। और कितना बचा 50 बचा, 15 बचा तो 15 150 हो जाएगा, कितने बार जाएगा 150 मतलब 8 बार जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए चारों में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।